ये क्या प्रभु, आप नियति को ऐसा अशुभ मोड़ कैसे लेने दे सकते हैं? हनुमान आपके अंश हैं और लवकुश श्री राम के अर्थात नारायण के। आप दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। यदि आप दोनों के अंशों के बीच युद्ध हुआ तो घोर अनर्थ हो जाएगा। ये असंभव है महादेव। जिस मोड़ पर यह युद्ध पहुंच चुका है, कुछ भी असंभव नहीं है। ये सब संबंधों का खेल है। जहां एक और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने सिंहासन से बंधे, वहीं देवी सीता अपने वचन से बंधी हैं। पवन सुत हनुमान बंधे हैं अपने धर्म से। तो लवकुश जाने अनजाने में ही सही, वो बंधे हैं अपने माता पिता को पुनः मिलाने के कर्म से। धर्म युद्ध और कर्म युद्ध ना तो संबंध देखते हैं और ना ही भक्त और आराध्य का बंधन। यही तो रामायण है देवी, जहां धर्म और कर्म हर संबंध से ऊपर है। ये वो महान गाथा है देवी, जो आने वाले कई युगों तक मानव को धर्म संकट का अर्थ और उससे निकलने का मार्ग सुझाएगी। आप दोनों की मंशा युद्ध है। हमारी मंशा केवल आग्रह की है। आप हमारे उद्देश्य के बीच में मत आइए हनुमान जी। विश्वास रखिए, हम आपका अश्व खोजेंगे भी और लौटा भी देंगे, किंतु यज्ञ पूर्ण करने के लिए श्री राम को अपना निर्णय बदलना होगा। माता सीता को अपनाना होगा। लवकुश मेरे ही पुत्र। ये कैसा धर्म संकट है? प्रभु श्री राम और माता सीता की संतानों पर कैसे प्रहार करूं, जो सिया राम को एक करना चाहते हैं? कुछ कहा? अपना निर्णय बताइए हमें हनुमान जी। निर्णय आपको क्या बताऊं? सूर्य और चंद्र दोनों प्रकाश ही चाहते हैं, पर सूर्य न चंद्र का मार्ग काटता है और न चंद्र सूर्य का। अर्थात आप धर्म संकट को धर्म युद्ध ना बनाइए। आप बस अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना निभाता हूँ। रुक जाइए हनुमान जी। हमें वार करने पर विवश मत कीजिए। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, इनके पग तो रुक ही नहीं रहे हैं। अब क्या करें? कैसे रोके इन्हें? राम भक्त उद्देश्य पूर्ति के लिए निकले हैं, हमारे रोके नहीं रुकेंगे। लगता है हमें इन पर हमारे बाणों का प्रयोग करना ही होगा। किंतु सहायता करने वाले पर प्रहार कैसे करेंगे भैया? अब कैसे लड़ेंगे इनसे? किंतु युद्ध तो होना ही है, क्योंकि उन्होंने अश्व को उस मायावी शक्ति से छुड़ा लिया, तो भी अश्व तो उनके अधीन हो जाएगा ना। और यदि ऐसा हुआ तो अश्व को पुनः पाने के लिए हमें हनुमान जी से पुनः युद्ध करना होगा। तर्क तो उचित दिया भैया, और वैसे भी हमारा उद्देश्य तो श्री राम और माता सीता को साथ लाकर उनसे प्रश्न करने का है। अब भला बिना माता सीता के कैसा अश्वमेध यज्ञ? और श्री राम ने सिखाया है, उद्देश्य की पूर्ति धर्म के मार्ग से मत डरो। और उद्देश्य पूर्ति के लिए एक राम भक्त को दूसरे राम भक्त पर प्रहार भी करना पड़े, वो भी सही है।
हनुमान जी। इन्होंने तो हनुमान जी को नागपाश में बांध लिया। हमें इस सर्प को भेजना ही होगा कुश। भयभीत ना हो हनुमान जी, हम अभी। अरे ये बुलाने के स्थान पर रुक जाने का संकेत क्यों दे रहे हैं आप? विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन। एक हाथ में सर्प का मुख और दूसरे में उसकी पूंछ। समझ नहीं आ रहा ये सर्प के बंधन में है कि इनके बंधन में सर्प। जय श्री राम। लाल देह लाली लसे हर धरि लाल लगूर वज्र देह दानव तलत जय 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 कपीसूर। जिन्होंने हमारी इतनी सहायता की, ऐसे महाबली से कैसे युद्ध कर सकते हैं अब? बजरंग बली हनुमान जय जय महाबली। दुष्ट असुर, तुम्हारे पापों का अंत हुआ। बताओ, वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व कहां पर है और क्या किया तुमने उसके साथ? उत्तर दो। राजकुमार, उन दोनों ऋषि कुमारों ने हनुमान जी को नागपाश में बांध दिया है। पता नहीं हनुमान जी जैसे महाबली अजय योद्धा कैसे उनके पाश में फंस गए। अवश्य ही वो दोनों ऋषि कुमार असाधारण हैं। देख लिया भैया, वार्तालाप का परिणाम। हनुमान के बल पर संदेह करना मूर्खता है। अवश्य बात कुछ और है। तुम शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ भैया? वो हनुमान जिसे स्वर्ग और नर्क की शक्तियां मिलकर भी नहीं हरा सकती, दो साधारण बालकों ने उन्हें नागपाश में बांध दिया। ये बात आपको साधारण लगती है, छोटी लगती है? अब तो अपने नेत्रों से दया का ये आवरण हटाइए भैया। मैं कब से कह रहा हूं कि वो दोनों साधारण बालक नहीं, कोई मायावी शक्ति है जो अब हमारे लिए संकट का कारण बनती जा रही है। मुझे भय है भैया कि कहीं हम अयोध्या के लिए किसी ऐसे संकट को तो आमंत्रित नहीं कर रहे जिसका कोई समाधान ही संभव ना हो। लक्ष्मण, तो तुम्हें लगता है कि मन में क्रोध और हाथ में अस्त्र रखने से समाधान मिल जाएगा? और आपको अब भी ये भ्रम है कि वार्तालाप से समाधान जन्म ले लेगा। नहीं भैया नहीं, हमें इस समय वो करने की आवश्यकता है जो सबसे आवश्यक है करना। गुप्तचर, हमें हनुमान के पास ले चलो। संभालिए। आप दोनों ठीक तो है ना? हाँ। नहीं, आपके उपकारों के भार तले दबे हैं हम। क्या आवश्यकता थी फिर से हमारी सहायता करने की? इतना उपकार कर हमारे वास्ते बचना चाहते हैं आप? यहाँ खड़े खड़े सूर्य को क्यों ताक रहे हैं महाराज? प्रतीक्षा कर रहा हूं बानासुर, एक पहर, इस एक पहर के बीतने की। और फिर क्या होगा? संसार का सबसे बड़ा यज्ञ ध्वंस होगा। राम नाम की जिस धागे से पूरा समाज बंधा है, उस धागे का रेशा स्वाहा होगा। स्वाहा होगा राम राज्य।
स्वा होंगे लव कुश के स्वप्न, और स्वा होगा अश्वमेध यज्ञ का अश्व। आने वाले पहर में सूर्य के साथ साथ राम राज्य का स्वप्न भी अस्त हो जाएगा। क्या हुआ? केवल इतना सा कार्य तो मैं भी कर सकता था महाराज। फिर मेरे स्थान पर आपने उस सर्प को क्यों भेजा? अश्व तो मैंने भी खोज लिया था। तुम तो अश्व तक पहुंच भी नहीं पाए थे, मार्ग में ही धराशायी हो गए थे। और वो सर्प मेरा परम सेवक है, मेरे लिए हंसते हंसते अपने प्राण तक निछावर कर सकता है। अब समय व्यर्थ करने का क्या तुक? हम उस अश्व को मार क्यों नहीं देते? राम ने क्या रावण को इतनी सरलता से मारा था? दिन प्रतिदिन तड़पाया था उस राम ने मेरे भ्राता को, उसके पुत्रों को, समस्त राक्षस कुल को, और मेरे पुत्रों को भी। मैं भी उसकी वही अवस्था करूंगा। एक और ये पैर समाप्त होते ही वो अश्व मरेगा, और दूसरी ओर मेरा मायावी सर्प हनुमान को ली लेगा, और दोष बनेगा लव कुश के सिर। और जब अपराध इतना घोर होगा, तब राम को भी विवश होकर अपने ही हाथों से अपने पुत्रों को मृत्यु के घाट उतारना होगा। प्रहार ऐसा हो कि मारने वाला भी रोए, और प्रहार सहने वाला भी सहने वाला। अरे वो सर्प तो अदृश्य हो गया। अत्यंत मायावी लगता है। माया और मायावी का अंत अवश्य होगा। प्रकृति ने अकस्मात कैसे भयावह करवट ली है। नदी में भी तीव्र उफान है। अच्छा हुआ जलाने के लिए हमारे पास लकड़ियां हैं। लवकुश, देवी तो यही आ रही है। लवकुश के बारे में पूछा तो क्या कहेंगे हम? वनदेवी हमसे कुछ क्यों पूछेंगे? भैया, आपको अपने पुत्रों की सूचना लाने के लिए तो भेजा था ना उन्होंने। अरे हाँ, माता का मन है, सत्य पता चलते ही विचलित हो जाएगा। हमें तो प्रणाम वनदेवी। सोमकरण, लवकुश कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आए वो? वनदेवी, वो दोनों हमारे साथ नहीं है। तुम्हारे साथ नहीं है? हम जानते हैं हनुमान जी, उस सर्प के दुस्साहस से क्रोध तो बहुत आया होगा आपको, किंतु चिंतित ना हो, आपका प्रतिशोध हम लेंगे। आप निर्भीक होकर अयोध्या जाइए, और हाँ, उस अश्व को हम खोज लेंगे। क्यों भैया? हाँ हाँ, क्यों नहीं खोजेंगे? हनुमान जी तो हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं।
लगता है ये ध्यान मग्न हो गए। ऐसे ही प्रभु के सबसे बड़े भक्त थोड़ी ना बन गए हैं। चलिए अश्व को ढूंढते हैं। ये आपके नेत्रों को क्या हो गया है? हनुमान जी, आप हमें देख सकते हैं? जो सामने है उसे भी देख सकता हूँ और जो छुप कर बैठा है उसे भी। भैया, इन्हें तो अदृश्य शक्ति भी दिख रही है। हम इनसे लड़ेंगे कैसे? सोमकरण, उत्तर दो, कहाँ है लवकुश? उत्तर दो सोम। मुझे जाना होगा, अनर्थ हो जाएगा। रोक नहीं सकता। माते, बहुत पीड़ा हो रही है। मैं अभी आया। वत्सरा, बोलो। वो वनदेवी, वो अब मैं बताती हूँ। वो लवकुश दोनों आश्रम से गांव की ओर गए थे और वो हमारे साथ ही थे, परंतु अब कहाँ है हमें नहीं पता। वनदेवी, आप निश्चिंत रहिए, आपके पुत्र लवकुश दोनों सुरक्षित हैं। तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। जी चलो। कुछ तो अनिष्ट घट रहा है जिसे मुझसे छुपाया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई बड़ा अधर्म होने को है। कहा था ना, राम भक्त हनुमान की दृष्टि से नहीं छुप पाओगे धूर्त सर्प। इसके मुख पर हंसी का क्या कारण हो सकता है? कहीं मैं इसे दिखाई तो नहीं दे रहा? लगता है हनुमान जी ने उस सर्प को खोज लिया है। जय श्री राम। कुश, ये तो उड़ने वाले हैं। हमने एक क्षण भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दे सकते। नहीं, आगे देखो। बस यही वो स्थान है जहां हनुमान जी को नागपाश में बांधा था उन दोनों ऋषि कुमारों ने। अब कहाँ गए वो? जहाँ से वो लोग आए थे वो गांव पास में ही है। हो सकता है वहां लौट गए हों। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो वहां गए होंगे। और यहाँ आसपास केवल घना वन है। दूर उत्तर में अवश्य एक आश्रम है, भगवान वाल्मीकि का। भैया, आप सब यहीं खोजिए, मैं आश्रम की ओर जाता हूँ। चलो सारथी। लक्ष्मण।